अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं किड्स ड्रेस डिज़ाइनिंग। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक नेक डिज़ाइन है। इसमें बनेगा कैसे और गेंजा पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास फैब्रिक जो है ये समर फैब्रिक है, लॉन है, पेपर लॉन है और उसके ऊपर थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ऑर्गेन्जा मेरे पास डबल ऑर्गेन्जा है, इसको हमने मज़ीद डबल लिया है। डबल ऑर्गेन्जा को खोल के हमने प्रेस कर लिया है और इसको हमने डबल लिया है। इसकी लेंथ जो है चौड़ाई 7 इंच है, लंबाई 16 इंच है। इस पे हम नेक कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डबल नेक कट होगा, एक ऑर्गेन्जा पे और एक शर्ट पे। फ्रिजन पेपर को लेंगे, इसको डबल करेंगे और फ्रिजन पेपर की चौड़ाई हमें तकरीबन 7 इंच लेनी है और जो लंबाई हम लेंगे टोटल 7 इंच लंबाई और 7 इंच चौड़ाई। और 7 इंच चौड़ाई लंबाई लेने के बाद हम इसका एक बॉक्स सा बना लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर फिर हम एक अपना जो शर्ट का नेक है, जो बड़ा वाला नेक है जिसको हम कट करेंगे, सबसे पहले हम उसे कट करेंगे। तो 7 इंच पे निशान लगाने के बाद एक बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ पे हम नेक की विड्थ लेंगे। नेक की विड्थ आपके शोल्डर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे 14 इंच मेरे शोल्डर हैं तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 5 इंच पे निशान लगाऊंगी नेक की ब्रॉडनेस का। और डेप्थ जो होगी मेरे पास 6 इंच के करीब डेप्थ होगी। तो बस अब यहाँ पे इसकी मार्किंग करते हैं और नेक को मैं राउंड शेप देके इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। अच्छा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि राउंड बहुत अच्छा सा राउंड देना है आपने, गोलाई राउंड शेप की अच्छी देनी है। उसके बाद यहीं पे इसी पे मैं एक और नेक है उसकी भी कटिंग कर लूँगी साथ साथ, जिसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और लंबाई मैं इसकी ले रही हूँ 4 इंच पे। तो साथ साथ मैं इस नेक को भी इसकी भी कटिंग कर लूँगी। देखें, और हल्का सा इसको राउंड शेप देके दोनों नेक एक साथ ही कट हो जाएंगे। इस तरह से आपकी फ्रिजन पेपर भी वेस्ट नहीं होती। नेक की चौड़ाई दोनों में गैप देख लें आप, 2-2 इंच का गैप है और 2-2 इंच के गैप से ये नेक कट हुआ है। दोनों में जो गैप आ रहा है वो 2-2 इंच का आ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखें, यहाँ से मैं आपको मेजर कर दिखा दूँ कि सब पे जो गैप आ रहा है वो 2-2 इंच इसका आ रहा है। बस यहाँ पे इसकी फिनिशिंग देके मैं इसे कंप्लीट करूँगी। और एक्स्ट्रा निशान था उसको मिटा रही हूँ, गलत लग गया था। बाकी ये देखें, इस पर एक्स्ट्रा मैं लाइन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे नेक को मोड़ना होगा। तो एक्स्ट्रा जो हमें फ्रिजन पेपर चाहिए होता है हम इतना चौड़ा, हम ज़्यादा चौड़ा नहीं लेंगे, इसलिए कि हमें ये ऊपर की तरफ पलटना है। इस वाले नेक को हम ऊपर की तरफ पलटेंगे तो इसकी हम चौड़ाई हम ज़्यादा नहीं लेंगे। जो छोटा वाला नेक है इसको हम ऊपर की तरफ पलटेंगे, ठीक है। बस अब हम इसकी कटिंग करते हैं यहाँ पे। और कटिंग करने के बाद इसको हमें सबसे पहले पेस्ट करना है। बड़े वाले नेक को हम शर्ट पे सबसे पहले पेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें साथ में लाइनिंग भी लग रही है इस सूट में, तो लाइनिंग के साथ ये सूट चलेगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि लाइनिंग भी साथ साथ अटैच होती जाएगी। तो बस यहाँ पे अब सबसे पहले नीचे वाला नेक कट कर रही हूँ, उसके बाद फिर ऊपर वाला नेक हम कट करेंगे। दोनों की कटिंग कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है। बस अब हम इसे फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। शर्ट का मैंने फ्रंट लिया है और फ्रंट पे अब मैं इस नेक को एडजस्ट कर रही हूँ। इंची टेप्स की मदद से इसकी चौड़ाई और इसकी जो लंबाई है उसका आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को बड़े ध्यान से शर्ट को सबसे पहले मैं डबल किए कर रही हूँ और डबल करके मैं एक निशान लगा लूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि इसका सेंटर क्या है। यहाँ पे मैंने शर्ट का सेंटर कर लिया है। अब मैं नेक को रखूँगी और मेजरमेंट लूँगी इस तरीके से। ये देखें, तो जितना मुझे यहाँ से ये देखें कि बड़ा जो गला हम काटते हैं वो अक्सर खुल जाता है, तो मज़ीद उसकी 1/2 इंच या 0.75 इंच वो मज़ीद चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ से मैं इंची टेप की मदद से चेक कर रही हूँ कि मुझे कितनी चौड़ाई चाहिए। हमने 5 इंच रखी थी तो हमें 5 इंच ही इसकी चौड़ाई चाहिए। ये देखें इस तरीके से। तो बस अब हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, कट लगा लेंगे ताकि हमें ये नेक को पेस्ट करने में आसानी हो जाए। यहाँ पे शर्ट पे हमने नेक को पेस्ट करना है। उसके बाद हम इसके साथ इस पे लाइनिंग अटैच करेंगे। शर्ट के ऊपर जो मैंने शमीज़ से कपड़ा लिया था उसी पे मैंने ये नेक अटैच किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इसमें कपड़ा नहीं लगाएंगे वरना ये फैब्रिक बहुत मोटा हो जाएगा और फिर हमें पहनने में बहुत मुश्किल होगी। तो बस यहाँ पे जो शर्ट का मलमल का फैब्रिक था मैंने उसी के ऊपर नेक पेस्ट किया है और फिर इस पर हम साथ साथ सिलाई। शर्ट पे नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ से सारे मैं ऑल पेन्स हटा दूँगी जितने भी मैंने लगाए हुए थे। अब यहाँ पे हल्की सी हम कटिंग करेंगे और इसको फाइनल लुक देंगे ताकि नेक हमारा रेडी हो जाए। इस पे हल्के हल्के से हमें कट्स भी लगाने हैं ताकि हम जब इसको मोड़ें तो कोई झोल नहीं आए।
अब यहाँ पे हमने ऑर्गेन्जा लिया, ऑर्गेन्जा की हमने मेजरमेंट ले ली है। सेंटर ज़रूर कर लें ऑर्गेन्जा का, जितना हमने नेक हमारा चौड़ा था हम उतना ही इसको चौड़ा रखेंगे। हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया है दोनों तरफ। अब इन दोनों को रखते हुए उसी हिसाब से हमें नेक की कटिंग करनी है। इन दोनों को अब मैं यहाँ पे ऑल पेन की मदद से सेट कर रही हूँ। ऑल पेन से सेट कर लें या ग्लू से पेस्ट कर लें, जैसे आपको आसानी हो, क्योंकि इस तरह हमें सिलाई से बच जाते हैं और हमारी कम सिलाई में बहुत नीट गला तैयार होता है। तो मैं यहाँ इसको ऑल पेन से सेट कर रही हूँ और उसके बाद मैं अपना जो नेक है वो रेडी करूँगी। अच्छा, ऑल पेन से सेट करने से पहले मैंने इस पर लाइनिंग का कपड़ा मैंने स्पेशली अटैच कर लिया था, क्योंकि नीचे हमने ऑर्गेन्जा लगाई है तो फिर ऑर्गेन्जा के साथ मतलब सी थ्रू नहीं होगा और उसके बाद हम इस पे ही गला लगा लेंगे। तो ऑर्गेन्जा अटैच करने के बाद नीचे मैंने लाइनिंग अटैच करी है और लाइनिंग अटैच करने के बाद हम गला जो अटैच करेंगे, छोटा वाला जो हमारा नेक होगा, उसको हम बैक साइड पे रखेंगे, क्योंकि हमें ये अंदर की फ्रंट पे पलटना है। तो बस यहाँ पे अब मैं इसकी मेजरमेंट ले रही हूँ। गले की मुझे जितना चौड़ा रखना है, 3.5 इंच दोनों तरफ से मैंने मार्किंग करी है। अच्छा, मार्किंग ज़रूर किया करें और नेक की शेप ज़रूर दें। मैं यहाँ पे इसलिए दे रही हूँ ताकि जो मेरा नेक है वो बिल्कुल भी गलत सेट ना हो, क्योंकि हमें इसे बाहर की तरफ पलटना है तो वहाँ पे ऑर्गेन्जा लगी हुई है, तो इसमें कोई भी आपकी मतलब गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वरना आपका सारा नेक और फैब्रिक सब ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं इसको ऑल पेन की मदद से सेट करूँगी और जितना मुझे नेक चाहिए इसी को मैं तैयार कर लूँगी और यहाँ पे इस पर एक सिलाई लगाऊँगी। अच्छा, पीछे हमें यहाँ पे देखें, नेक को मैंने स्टिचिंग कर ली थी, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है। इसको मैंने अंदर की तरफ पलट लिया था यहाँ पे और एक सिलाई लगा ली थी और बाकी सिलाइयाँ भी हमने अटैच कर ली थी। पीछे से भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये हमारी वो लगी हुई है पीछे शमीज़, लाइनिंग का कपड़ा आप देख सकते हैं। तो बैक से भी कितना फिनिशिंग से तैयार हुआ है। तो हमेशा इस तरह के कपड़ों में बाद में आप जो शमीज़ का कपड़ा है लगाएं, ताकि फिनिशिंग सारी सूट की बाकी रहे। यहाँ पे लेस भी अटैच करनी थी मुझे। लेस के साथ साथ आप छोटे छोटे मोती भी देख रहे होंगे, वो भी अटैच कर रहे थे मैंने, लेकिन उनको मैं निकाल दूँगी, वो अच्छे नहीं लग रहे थे। इनको मैं बाहर की तरफ 3-3 मोती करके अटैच करूँगी। पीछे से मैंने हल्का सा स्लिट ओपन किया है, क्योंकि ये बहुत छोटा नेक बना है, इसको हमने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, तो इसकी वजह से पीछे से हमने हल्का सा स्लिट भी ओपन किया है। ये एक स्टोन वाली लेस थी जो मैंने नीचे नेक पे लगाई है और ऊपर वाले नेक पे मैं हल्का सा मोती लगाऊंगी। ये देखें, यहाँ पे हल्का सा हमने स्लिट ओपन किया है और आप देख सकते हैं इसमें सब पे तुरपाई हुई है। बैक नेक पे हमने सारी तुरपाई करी है, ये देखें। तो ये 3 इंच का 4 इंच का जितना भी आपको लगता है, आप 3 इंच 4 इंच आप उसको खोल लें। ये देखें, इसकी लुक आप देख सकते हैं। इसकी फाइन लुक भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले इसके साथ हम स्लीव्स कैसे बनाएंगे, स्लीव्स का डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ऑर्गेन्जा मैंने ली है, इसी तरह से मैंने इसको खोल लिया है और इस पर 2 लाइनें लगेंगी ड्रेस के फैब्रिक की। तो बस उसके लिए मैं मार्क कर रही हूँ। मार्जिन आपने देख के रखना है, जितनी चौड़ी आपकी ऑर्गेन्जा है। मैं 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों पट्टियों को मैं इस पे लगा लूँगी। अच्छा, यहाँ भी ऑर्गेन्जा आपने डबल लेनी है, सिंगल ऑर्गेन्जा नहीं लेनी, क्योंकि सिंगल ऑर्गेन्जा हमेशा खुल जाती है। तो हमेशा जब भी लें डबल ऑर्गेन्जा लें। ग्लू की मदद से अब मैंने पट्टियाँ तैयार करके जो रखी हुई थी, उनको ग्लू की मदद से मैं इस पर पेस्ट कर लूँगी। उससे आसानी से पट्टियाँ स्ट्रेट इस पर लग जाएंगी और बिल्कुल भी मतलब इसकी जो फिनिशिंग में ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे बस मैं पट्टियाँ लगा रही हूँ। दोनों स्लीव्स के ऑर्गेन्जा को मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी। इस पर सिलाई लगाऊंगी और इसको मैं स्लीव्स के आगे अटैच करूँगी। इससे भी स्टोन वाली लेस अटैच होगी और साथ में इसमें ऊपर मोती अटैच होंगे। तो इसकी भी मैं आपकी फाइल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ पूरी शर्ट तैयार करने के बाद। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह से रेडी हो चुका था। ये देखें, यहाँ पे मैंने सिलाई भी लगा ली थी और उसको डबल ऑर्गेन्जा भी अटैच मैंने साथ साथ कर ली थी। ये देखें, तो इसकी लुक आपके सामने है, कितना फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। अब इसको फाइन लुक देंगे। ये फ्रंट दामन के लिए तैयार किया है मैंने और शर्ट के लिए, स्लीव्स के लिए। लुक आपके सामने है। शर्ट रेडी हो चुकी थी। उस तरह ये प्लीट्स अच्छे नहीं लग रहे थे पर्पल वाले, तो मैंने इनको नेक पे अटैच कर रहा है और 3-3 करके ट्रायंगल शेप में अटैच किया है। स्लीव से भी मैंने इसी तरह से पर्ल लगाए हैं, इसी तरह से स्लीव्स की भी लुक दी है। हल्की आगे पट्टी दी है, स्टोन लेस दी है और 3-3 पर्ल मैंने अटैच करे हैं। दामन पे मैंने पर्ल नहीं अटैच करे हैं, जो बीड्स थे पर्पल वाले वो नहीं अटैच करे हैं और लुक आपके सामने है। सिर्फ लेस मैंने अटैच करी है। अच्छा, दामन को मैं अंदर से भी आपको फिनिशिंग दिखाती हूँ, कितना फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। इसमें लाइनिंग लगी है और इसकी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।